हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला क्वेश्चन नंबर 13 और ये है हमारा इसका कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, जो जेई 2021 के अंदर आया था। एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहती है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, सबकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो कूलम है, जिसको हमने y एक्सिस के ऊपर रखा है और वैल्यू जो है उसकी चार्जेस को रखने का जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट्स हैं एक्सिस पे, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड चलता जाएगा। ठीक है, टोटल फोर्स आपको बताना है जो चार्ज 1 कूलम का है, जिसपे फोर्स लग रहा है बाकी सब की वजह से, उसकी वैल्यू x इंटू 10 की 3 न्यूटन है। क्लियर? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझाता हूं थोड़ा, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डायग्रामेटिकली इसको बनाओ पहले। आंसर नंबर 13, एक एक्सिस है हमारा बच्चों, ये ओरिजिन है हमारे पास, तो इस ओरिजिन से मान लेते हैं यहां पे ये हमारा y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, वैसे x एक्सिस होता है हमारा कोऑर्डिनेट के हिसाब से, बाकी x हमारा एक रूम के कॉर्नर को देखो, x y z ऊपर जो हाइट वाला एक्सिस होता है वो हमारा z एक्सिस होता है। क्लियर है? तो यहां पे मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने की बात नहीं है। क्लियर है? तो y एक्सिस पे ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा है और बाकी चार्जेस यहां पे 1 मीटर, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, फिर 2 मीटर 1 माइक्रो कूलम, फिर 4 मीटर 1 माइक्रो कूलम, फिर 8 मीटर 1 माइक्रो कूलम एंड सो ऑन। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सब की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, आपको उस फोर्स का वैल्यू बताना है। क्लियर? बढ़िया। तो फोर्स ऑन 1 कूलम, तो ओरिजिन पे जो लग रहा है, ओरिजिन इज इक्वल्स टू फोर्स बाकियों की वजह से, ओरिजिन पे लग रहा है 1 की वजह से, प्लस फोर्स ओरिजिन पे 2 की वजह से, प्लस फोर्स ओरिजिन 3 की वजह से, चलता जाएगा n की वजह से। तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? समझ में आ गया कि एक पॉइंट पे जो फोर्स लगता है, जितने भी आपस में मल्टीपल फोर्सेस, मल्टीपल चार्जेस उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उन सब का वेक्टर सम कर दो। क्लियर है? बढ़िया। अब इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो F01 की वैल्यू क्या आएगी? K, Q1 इसको मान लेते हैं 1 कूलम, Q2 क्या है हमारे पास 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 डिवाइड बाय क्या हो गया 1 का स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक F02 निकाल लो, कितना हो जाएगा K Q1, उसके बाद Q2 कितना है 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया। तो अगर आप इसमें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को, तो डिस्टेंस बदल रहा है, ऊपर का सारा टर्म हमारा एक जैसा आएगा n तक। क्लियर है? अगला भी लिख के देख लो। तीसरा F03 K Q1 is 1 कूलम, Q2 is 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? अगर मैं इस डेटा को यहां पुट करता हूं तो वो दिखने में कैसा होगा, जरा उसको एक बार बना लें। ओके, तो F नेट क्या होगा, या F ओरिजिन भी जो कह सकते हैं, जो फाइंड आउट करना है, तो K1 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, K1 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, प्लस K और 1 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। इसको मैं रब कर रहा हूं, प्लस एंड सो ऑन।
प्लस एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको यहां से, ये ऊपर वाला k इंटू 10⁻⁶, k इंटू 10⁻⁶। अब 1 भी हम बाहर लिख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि दोनों चार्जेस बाहर आ रहे हैं। अंदर क्या बचेगा, 1/1 का स्क्वायर, तो मतलब 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है 1। प्लस में क्या हो गया 1/4, 1/16 प्लस 1/64, क्योंकि अगली टर्म 8 है जो यहां दे रखी है, एंड सो ऑन। तो बच्चों k की वैल्यू हमें पता है, इसने दे रखी है 9 इंटू 10 की 9 होती है। अब ये वाली टर्म जो है हमें इसको सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, जीपी, ठीक है जीपी। अब जीपी हमारी यहां पे इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अब यहां पे ना एक फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी। एस इंफिनिटी क्या होता है, वो a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो a यहां पे होती है फर्स्ट टर्म, r यहां पे होता है कॉमन रेशो, ठीक है। जो आपके पास ये जो टर्म्स हैं इनका कॉमन रेशो, r को बोलते हैं कॉमन रेशो। a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a2/a1, ये हमारा r हो गया कि फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है 1/4। तो अगर मैं r निकालना चाहूं तो मेरा r क्या आएगा, देखो r इज इक्वल्स टू a1 कितना है, a1 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, क्लियर है, चलता जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a2 है 1/4, 1/4, a1 कितना है 1। तो हमारे पास r कितना आ गया 1/4। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट कर दो, a इज द फर्स्ट टर्म, a कितना है हमारे पास 1, ठीक है। यहां पुट कर दिया मैंने 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r कितना है 1/4। आप अगर चेक करना चाहो तो अगले दो का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपको 1/4 ही मिलेगा, a3 बाय में a2। क्लियर है। तो 1/4, तो आपके पास s इंफिनिटी कितना आ गया, सिंपल है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 1 डिवाइड बाई 4 1 जा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो 1 डिवाइड बाई 4 में से एक गया 3 डिवाइड बाई 4। अगर नीचे 4 लिखूंगा तो वो वाला 4 तो ऊपर आ जाएगा ना, न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है 4/3। कहने का मतलब है इस सारे का आंसर क्या आ गया 4/3। क्लियर, गुड। तो k क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6। तो इसको मैं मिटो देता हूं यहां से। इस सारे का आंसर कितना आया बच्चों 4/3। मल्टीप्लाई कर दो 4/3, तो 3 से इसको काट दो, कितना आ गया 3, 4 तिये 12 गुना 10 की पावर -6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 3 न्यूटन। तो अगर आप एक बार इस x को देखो तो x गुना में 10 की पावर 3 न्यूटन, तो 10 की पावर 3 न्यूटन से पहले क्या आ रहा है 12। तो आपका यहां पे जो ब्लैंक है यहां पे आप 12 लिख सकते हो। 12 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात सारी, कैसे करते हैं, गुड। अगला सवाल 14th क्वेश्चन क्या कहता है। 14th क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है हमारे पास, ठीक है, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स, ए एंड बी। मैं जो जो यहां पे इसने बोला है
वो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, उसको मैं डायग्रामेटिकली बनाऊंगा, तब तक आप इसको नोट कर लो अगर नहीं किया तो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगला 14th का आंसर। क्लियर है? ओके, अभी रब करूंगा इसको 2 मिनट के बाद में, आप इसको तब तक टेक लो अच्छे से। तो 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी कैरी इक्वल चार्ज, ए बी इक्वल चार्ज है, तो मान लेते हैं एक के पास Q है, दूसरे के पास भी Q है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर, मतलब इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आप कह सकते हो कि पॉइंट चार्जेस है, मैं मान लेता हूं इनके बीच में डिस्टेंस R है। ठीक है, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F। अब कूलम लॉ लग गया, F की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर, तो कितना आ गया, K Q स्क्वायर R का स्क्वायर। ठीक है, ये यहां तक की स्टेटमेंट का बच्चों आंसर आ गया। अब क्या कहता है सुनो, अ थर्ड चार्ज, कोई तीसरा आ गया 2 के बीच में, तो पहले उस तीसरे ने क्या किया, जो कि अनचार्ज्ड है। बात सुना ध्यान से, ये केस 1 हो गया। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। ठीक है, कोई तीसरा बोले तो थर्ड चार्ज आ गया इनके पास, और वो क्या है, थर्ड स्फीयर, चार्ज नहीं बच्चों, थर्ड स्फीयर। ठीक है, जो कि अनचार्ज्ड है। बना लेता हूं मैं, पहले ए है फिर बी है, ये तीसरा आ गया, इस पे Q था, इस पे Q था, इसके पास कुछ भी नहीं है। क्या कहता है फिर, स्फीयर C इज फर्स्ट टच टू A, ये पहले इससे टच हुआ। ध्यान से समझना, यहां पे बच्चे की गलती क्या होती है, लिख लो इस चीज को। A जो है C के साथ टच हुआ, टच होने पे क्या होगा, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, जो चार्ज होता है आपस में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। उसका फॉर्मूला बता देता हूं, आप नोट कर लो। एक के पास Q1 है मान लो, दूसरे के पास Q2 है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। अब जो नया चार्ज आएगा ना, वो इसके हिसाब से आएगा। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। A के पास कितना है Q, C के पास कितना है 0। ठीक है, तो नया चार्ज A पे कितना आएगा, QA डैश लिख लेता हूं, जो कि आएगा ओल्ड चार्ज Q प्लस में ओल्ड चार्ज ऑन अदर बॉडी 0 डिवाइड बाय 2 Q बाय 2। इसका मतलब C के पास भी कितना चार्ज आ गया, Q बाय 2। क्लियर हुआ? अब C के ऊपर डैश लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल चार्ज C पे 0 था, Q पे ओरिजिनल चार्ज, मतलब Q नहीं, A पे ओरिजिनल चार्ज कितना था, Q था। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। Q ऑन B इक्वल टू Q था। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहां पे चार्ज ऑन A लिखा है प्लस चार्ज ऑन C लिखा है, तो अगर आप चाहते हो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, Q ऑन A Q ऑन C डिवाइड बाय 2। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, पुट हियर, सॉल्व हियर। क्लियर बच्चों? बढ़िया। अब बच्चों C पे ये चार्ज आ चुका है, A पे ये वाला चार्ज आ चुका है। अब क्या कहता है फिर देन टू B, पहले A के साथ संपर्क में आया, फिर B के साथ कांटेक्ट में आया। देखो बच्चों, C जब कांटेक्ट में आ चुका है, C कांटेक्ट में आ चुका है A से, तो A के पास जो है वो उसने ले लिया है। अब वो B के पास जा रहा है। अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों की गलती होती है कि वो C को 0 ही पुट करते हैं। क्यों? वो कहते हैं सर C पे तो 0 था। तो जब इसने ये लिखा है ना, पहले A से मिला चार्ज ले लिया, फिर B से मिला।
अब सोच के देखो, जो चार्ज उसके पास आ चुका है वो कहां जाएगा, वो तो उसके पास ही रहेगा ना। इसने ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना कि वो डिस्चार्ज हो गया या उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं बोला। ए देन बी, याद रखना सबसे बड़ी गलती ही यही होती है बच्चे की। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, अगली चीज अब क्या है, बी का सी से कांटेक्ट। क्लियर हो गया? ओके, फिर चलो कांटेक्ट हो गया, फिर क्या है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी बताओ कितना होगा। ठीक है, बात हमें फोर्स की पूछी है, तो पुराना फोर्स इतना था, नया फोर्स कितना होगा, सीधी बात। अब पहले चार्ज ऑन बी, नया चार्ज मैं डैश लिख लेता हूं, चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी। अब बच्चों क्यू सी पे तो 0 है, ये गलती नहीं करनी। सी डैश बाद में कॉन्टेक्ट में आया है, सी डैश डिवाइड बाई 2। तो आई होप अब तो पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो क्यू बी डैश, बी पे था क्यू, सी पे कितना था क्यू बाई 2, तो क्यू प्लस में क्यू बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 3q बाई 2, फिर नीचे ऑलरेडी 2 है ना, 2 कितना हो गया 3q बाई 4। सिंपल सा इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, 2 दूनी 4। ओके, नया चार्ज अब बी पे कितना है बच्चों, यहां लिख लेता हूं, चार्ज ऑन ए कितना है, कहां गया q बाई 2, चार्ज ऑन बी नया चार्ज 3q बाई 4। अब नया फोर्स कितना होगा, बिल्कुल आसान हो गया सवाल। तो क्या कहता है क्वेश्चन, नया फोर्स तो F न्यू लिख लेते हैं, K Q बाई 2 इंटू 3Q बाई 4 इंटू R का स्क्वायर, क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि डिस्टेंस में चेंज आया है, डिस्टेंस वही रहेगा। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया F न्यू के 3Q का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 दूनी 8 R का स्क्वायर। बच्चों अगर आप इसको जरा ध्यान से देखो, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपके पास ओल्ड फोर्स है, ठीक है, पुराना फोर्स, तो इसको आप एफ ओल्ड भी कह सकते हो। तो एफ न्यू कितना हो गया 3/8 एफ ओल्ड। थोड़ा समझने में ठीक लगता है ओल्ड एंड न्यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका आंसर रहेगा इसके अंदर। क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों की, कहना क्या चाहता है, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, समझ में आ गई बात। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि दो हमारे पास आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, मतलब पॉइंट चार्जेस हो गए, और दे हैव 2.1 नैनोकूलम्ब एंड 0.1 माइनस का नैनोकूलम्ब चार्जेस। क्लियर हो गया, दो स्फीयर बना लो बच्चों। आंसर नंबर 15 क्या कहते हैं, आंसर नंबर 15, एक स्फीयर बनाया बच्चों, इसका नाम ए रख देते हैं, और इसके पास 2.1 नैनोकूलम्ब है। नैनोकूलम्ब का मतलब होता है 10⁻9 एक नैनो में। फिर एक और स्फीयर है, इसकी वैल्यू है माइनस का 0.1 नैनोकूलम्ब। दे ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेट बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो बच्चों फिर वही बात, चार्जिंग बाय कंडक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया, आपस में साथ लेके आए फिर दूर कर दिया। ओके, अब इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो नया चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइड बाई 2। जितना अब ए पे होगा उतना ही बी पे होगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, चार्ज ऑन बी, डैश का मतलब न्यू चार्ज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्यू ए इज दिस एंड क्यू बी इज दिस। डैश का मतलब उसकी वैल्यू नहीं हो जाएगी,
तो कितना आ गया बच्चों इस पे, तो इसमें है 2.1 माइनस आएगा ना, प्लस का साइन है बीच में बट हमारा चार्ज माइनस का है, तो 0.1 डिवाइड बाय 2 आपस में किस में रहेंगे, ये नैनो कूलम के अंदर ही, तो दोनों पे सेम ही चार्ज आएगा। 2.1 माइनस 2.0 मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 नैनो कूलम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 नैनो कूलम। क्लियर हो गया। तो ए पे भी चार्ज वही आएगा, बी पे भी चार्ज वही आएगा, फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू ए डैश क्यू बी डैश डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, एंड आर कितना गिवन है बच्चों, 0.5 मीटर। क्लियर है, वैल्यू डाल दो, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू क्यू ए कितना है 1 नैनो, 10 की माइनस 9, क्यू बी कितना है 1 नैनो, 10 की माइनस 9, तो 10 की माइनस 9 इंटू 10 की माइनस 9 डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 की 9 और 10 की माइनस 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक 10 की 9 हमारे पास बचेगा। अब अगर हम देखें इसके अंदर हमारा जो आंसर है 10 की माइनस 9 के अंदर है, तो इसका मतलब इसको तो एज इट इज रख लो, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना। चलो देखो इसको, अब F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की माइनस 9 डिवाइड बाई 5 बाई 10, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने और 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 10। ठीक है, तो ये 10 गुना 10 100 हो गया, 100 आ गया ऊपर, तो 9 गुना में 10 की माइनस 9 गुना में 100 डिवाइड बाय कितना है 25, 25 को काटा 4 पे, 9 चौके 36, 36 इंटू 10 की पावर माइनस 9। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया चार्जिंग बाय कॉन्सेप्ट कैसे यहां पे यूज होता है, 2021 के अंदर आया था ये। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। ठीक है, तो कोशिश करो इसको आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं पिछली वीडियोस में करवा चुका हूं। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो एक बार, बाकी मैं करके दे रहा हूं आपको, आप पहले इसको खुद से ट्राई करना, नहीं हो तब इसका सॉल्यूशन देखना। ओके, क्या कहता है बच्चों, ये 2 स्मॉल स्फीयर हैं, दोनों का मास कितना है 10 मिलीग्राम है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब लटका दिया गया है एक पॉइंट से धागे के साथ, जो धागे की लंबाई है वो 0.5 मीटर लॉन्ग है, और दे आर इक्वली चार्ज्ड एंड रिपेल ईच अदर बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.20 मीटर। तो सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी इसकी स्टेटमेंट को देख के, मैं बना देता हूं इसको। ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है यहां पे, यहां से हमने एक थ्रेड लिया जिसकी लंबाई है 0.5 मीटर, और दूसरा थ्रेड लिया जिसके एंड पे स्फीयर को हैंग कर दिया गया है, और दोनों पे चार्ज सेम है, मास भी सेम है 10 मिलीग्राम। m को लिख लेते हैं 10 mg और q लिख लेते हैं हम लोग q। ठीक है, ओके, तो इक्वल है, और 0.20 यहां से जो गैप है इनके बीच में 0.20 मीटर है। तो फिर चाहता क्या है ये, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, जो मैंने माना है Q वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, चलो मान लेते हैं ये एक दूसरे से थीटा यहां से और ये भी थीटा यहां से, भाई एक दूसरे से जो वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है वो 2 थीटा मान लेता हूं, पर्सनल थीटा थीटा हो गया। ठीक है, अब मान लो ये यहां पे रुके हुए हैं ना भाई, अब ये वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्स।
अब टेंशन के कंपोनेंट बनाएंगे, इधर जाएगा T, तो नीचे की तरफ जाएगा mg, और ऊपर की तरफ जाएगा ये z वाले एंगल हो गया हमारे, ये थीटा हो गया, ये T cos थीटा, और इधर की तरफ जाएगा T sin थीटा। ठीक है, कंपोनेंट बनाने आ गए ना। ये एंगल क्यों लिया, क्योंकि ये z वाले एंगल बन गए हमारे। ठीक है, अब दूसरा T sin थीटा जो है वो इस बॉल को, स्फीयर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, और उधर की तरफ क्यों जा रहा है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इधर क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको ना ये प्लस वाला सिंबल ध्यान रखना होता है। तो मैंने जब इसके पिछले वीडियोस करवाए थे टेंशन वाले क्वेश्चन में, तो उसमें मैंने बता रखा है किस तरह से कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, यहां दोबारा मैंने बता दिया ये एंगल क्यों है थीटा यहां पे, क्योंकि ये z वाले एंगल हो गए, ध्यान रखना है आपको। और टेंशन के रिस्पेक्ट में जहां थीटा होता है वहां कोस होएगा, और जहां पे ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? ओके, टी कॉस थीटा वेट बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। आना चाहता है इधर बट नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। तो इसको खोल दो, के दोनों पे चार्ज सेम है, Q1 Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच में गैप कितना है 0.20। तो मैं एक बार इसको r का स्क्वायर लिख लेता हूं। ठीक है, अब क्या करो आप, इसको इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 डिवाइड बाई 1 tan थीटा। ठीक है, 1/2 भी कर सकते हो, कोट थीटा हो जाता है। कोट जो है हमारा इतना फेमिलियर नहीं है, tan तक हम बहुत फेमिलियर होते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 1, तो t साइन थीटा डिवाइड बाई t cos थीटा इक्वल टू k q स्क्वायर r स्क्वायर mg। t से t कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा, तो k q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर mg। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास यहां पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देख रहे हो यहां पे ये, तो यहां से आप क्या करो, इस वाली वैल्यू को, अब ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इसका हाफ करता हूं, सेंटर से मैंने वर्टिकल लाइन इसके बीचों बीच ले ली, तो इधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.10। ये वाला डिस्टेंस कितना है, धागा कितना बड़ा था 0.5 मीटर, ये दे रखा है ना हमें यहां पे 0.5। तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, यहां पे tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है 0.10। अब ये वाला धागा तो नहीं है ना यहाँ पे, धागा तो वहां चला गया, तो जब ये वहां चला गया तो अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू तो यहां शिफ्ट हो गया ना 0.5, ये तो यहां शिफ्ट हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे किससे, बाय पाइथागोरस से। तो ये है हमारे पास हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारे पास बेस। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बेस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा बच्चों। तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, और थीटा हो गया ये 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमारे को 0.10, ये उधर चला गया, और ये थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, माइनस कर दो इसको, इसमें से कितना होगा ये 0.10। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 0.10 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला खोल दो 0.5 प्लस 0.1, 0.5 माइनस 0.1। ठीक है,
कितना आ गया tan थीटा 0.10 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 0.6 रूट में, और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई 0.4 0.10 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 6 चौके 24.24। तो बच्चों tan थीटा आ गया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया। तो 3 और 4 को आप कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, इसको यहां रखो, Q की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको रब करते हैं, जगह कम है। तो बाय इक्वेशन 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कितना है tan थीटा 0.10 डिवाइड बाय 0.24 जो कि अंडर द रूट है, और इक्वल टू कितना हो गया ये k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई r का स्क्वायर mg। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लो और इसकी वैल्यूज डाल दो साथ साथ। कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 10/100 हो गया 10/100। तो अगर देखो बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0.1 था हमारे पास, 2 का आधा 0.201। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 24/100, रूट से निकालूंगा 10 आ गया। तो अगर बच्चों यहां पे मैं अपॉन में 10 लिखता हूं रूट से बाहर, तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा ना। ठीक है, ये 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1/√24 9 into 10⁻⁹ क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई r कितना था 0.20 का स्क्वायर, m कितना है 10 मिलीग्राम है, तो 10 गुना में 10⁻³ ग्राम हो गया। अब मिलीग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है बच्चों, किलोग्राम में, तो इसको डिवाइड करोगे 1000 से, अब बच्चों ये बन गया केजी। तो इसका मतलब 10 गुना में 10⁻⁻6 बन गया m केजी। कंपलसरी है ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना, क्यों, क्योंकि एसआई सिस्टम में करना होता है। m कितना हो गया हमारे पास 10 गुना में 10⁻⁻6, ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 10 लेनी है 10 ले लो, क्यू स्क्वायर यहीं रखो, बाकी सारे को यहां ले आओ और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या आएगा ये, तो 1 में √24 और वो नीचे आ गया 9 into 10⁻⁹, ये नीचे आ गया, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो यहां आ गया 0.20 मल्टीप्लाई 0.20, 10 और 10 100 इंटू 10⁻⁶ क्यू स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट हटाया कितना आ गया बच्चों 100 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 मतलब 2 0, 100 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2 दूनी 4 गुना में 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁹ ऊपर आ गया, गुना 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 24 रूट के अंदर, और इनटू में बचा हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस क्यू की वैल्यू को यहां से सॉल्व करना है, ये स्क्वायर यहां से हटाओगे तो ये रूट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपके पास जो वैल्यू बनती है यहां पे सॉल्व करने के बाद, इसमें जो भी आपका बनेगा, जैसे ये a/21 इंटू 10⁻⁸ है, तो यहां पे 21 आएगा। सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो आप इसको सॉल्व करो, इसको ब्रेक कर देना 6 into 4, तो 2√3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 2√3 से आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करना। तो Q की वैल्यू जो सॉल्व करोगे ना, वो आएगा 20/21 इंटू 10⁻⁻8, ये आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करके। क्लियर हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हो, इजी है। क्लियर है, तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट कवर हो गया हमारा। ठीक है, और किस तरह से हम लोग कंडक्शन के फॉर्मूलाज को लगा करके कंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल थे बच्चों, एक इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है।
चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नए कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट तो हमारा यही रहेगा, कूलम्स लॉ ही चलेगा अभी, तो इसमें कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे जो जेई में बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।